हेलो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. पम्मा अपने जीजू को बोलता है कि आते आते एक फ़ोन ले आना। पम्मे का जीजा बोलता है हाँ हाँ ले आऊँगा। फिर पम्मा घर जाता है। पम्मे का बापू पम्मे से बोलता है कि तू सबसे झूठ बोल के क्यों पैसे लेता है। पम्मा बोलता है कि मैं कौन सा उन पैसों से नशा करता हूँ, मैं तो बस अमेरिका जाना चाहता हूँ। पम्मे का बापू बोलता है इतना आसान नहीं होता अमेरिका का वीज़ा लेना। पम्मा और पम्मे का बापू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पम्मे का जीजा आ जाता है। पम्मा जल्दी से जाके अपने जीजे से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि बाइक अंदर है, और पम्मा वहाँ से चला जाता है। पम्मे का जीजा घर के अंदर आता है और पम्मे के बापू से पूछता है कि कहाँ पर है बाइक। पम्मे का बापू बोलता है कौन सी बाइक। पम्मे का बापू पूछता है कि तेरे को किसने बोला कि हमने तेरे लिए बाइक ली है। पम्मे का जीजा बोलता है मेरे को पम्मे ने कहा है। पम्मे का बापू पम्मे के जीजे से पूछता है कि पम्मे ने तेरे से कुछ लिया है। पम्मे का जीजा बोलता है कि हाँ हाँ मैंने अभी उसको फ़ोन लगे दिया है। पम्मे का बापू बोलता है कि फिर पम्मे से ही बाइक की चाबी ले। नेक्स्ट सीन में पम्मा किसी को वो फ़ोन 8,000 में बेच देता है और पम्मा ऑफिस में 8,000 रुपया जमा करवा देता है। पम्मा उनसे पूछता है कि वीज़ा कब तक लग जाएगा। वो बोलते हैं 10 से 12 साल लग जाते हैं। पम्मा बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि एक दूसरा तरीका है अमेरिका जाने का। पम्मा पूछता है उससे मैं अमेरिका चला तो जाऊंगा ना। वो बोलते हैं हाँ हाँ चला तो जाएगा, पर 15 लाख रुपया और लगेगा, और अगर डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है तो 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेंगे। पम्मा बोलता है कि मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ। रात को पम्मा अपने बापू से बोलता है कि मेरी एजेंट से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका जा सकता हूँ पर खर्चा ज़्यादा है। पम्मे का बापू साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरे को मैं बाहर भेज सकूँ, अभी तेरी 2 बहनों की शादी करनी है। पम्मा नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। पम्मे की माँ पम्मे के बापू से बोलती है कि हमारा एक ही बेटा है, जो वो कह रहा है वो कर लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे। रात को पम्मे का बापू पम्मे से पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे। पम्मा बोलता है 15 लाख, और अगर डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा। पम्मे का बापू बोलता है कि डायरेक्ट फ्लाइट ले ले। पम्मा बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पम्मा क्विटो इक्वाडोर पहुंच जाता है। वहाँ पर पम्मे को 2 लोग और मिलते हैं, वो भी अमेरिका जा रहे होते हैं। उनका नाम वकार और जेरी होता है। कुछ देर बाद एजेंट का एक बंदा आता है और उन तीनों को अपने साथ ले जाता है और होटल में छोड़ आता है।
पम्मा अपने बापू को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 3 से 4 दिन में मैक्सिको पहुंच जाऊंगा। पम्मे का बापू कहता है कि पहुंच के फ़ोन करियो। अगले दिन फिर से वो बंदा आता है और इन तीनों को अपने साथ ले जाता है। पूरे दिन वो ट्रैवल करते हैं। रात को वो कहीं बेकार सी जगह में रहते हैं। पम्मा अपने एजेंट को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी डायरेक्ट फ्लाइट का क्या हुआ, पर एजेंट पम्मे का फ़ोन काट देता है। अगले दिन फिर से वो बंदा आता है और इन तीनों को बॉर्डर पर छोड़ देता है और कहता है कि तुमको बॉर्डर के उस पार एक बस मिलेगी, वो ही तुमको आगे लेके जाएगी, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये तीनों बॉर्डर को रेंग के किसी न किसी तरह से पार कर लेते हैं और बस में जाके बैठ जाते हैं। फिर वो बस इन तीनों को किसी गांव जैसे इलाके में छोड़ देती है। वकार अपने एजेंट को फ़ोन करता है और पूछता है कि अब क्या करना है। वकार का एजेंट कहता है कि अब तुम्हें लेने औरतें आएगी। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं और वो पम्मे को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वकार पम्मे को कहता है कि हमको लेने औरतें आएगी। पम्मा बोलता है तुमको लेने औरतें आएगी, मेरे वाले तो यही है, मेरी डायरेक्ट फ्लाइट है, और पम्मा उनके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद 2 औरतें आती हैं। वकार और जेरी को चलने के लिए कहती हैं और पूछती है कि पम्मा कहाँ है। वकार बोलता है कि वो तो किसी और के साथ चला गया। हमें पम्मे और एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम गुड्डू होता है। वो भी अमेरिका जा रहा होता है। जो लोग पम्मे को अपने साथ लेके आए थे वो गुड्डू और पम्मे को लूट लेते हैं, उनका पैसा और सारा सामान ले लेते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों कुछ देर चलते हैं, फिर उनको वकार और जेरी मिल जाते हैं। वकार और जेरी के साथ बहुत लोग होते हैं, वो सब भी अमेरिका जा रहे होते हैं। रात को एक और लड़की आती है, वो भी अमेरिका जा रही होती है। उस ग्रुप में बस वो ही एक लड़की होती है। पम्मा उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की को हिंदी और पंजाबी नहीं आती थी और पम्मे को भी उस लड़की की भाषा समझ में नहीं आती। अगले दिन फिर पम्मा अपने एजेंट को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट कहाँ पर है। एजेंट बोलता है अब डायरेक्ट फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अब तेरे को जंगल से ही जाना होगा, और एजेंट पम्मे का फ़ोन काट देता है। फिर वो खाना खाते हैं और उनका ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। वो सब फिर एक और बॉर्डर पार करते हैं बोट से। वो सब पनामा के जंगल में पहुँच जाते हैं। पनामा के जंगलों में बहुत जहरीले जानवर पाए जाते हैं और जंगल में माफिया भी होते हैं। उनको चलते चलते रात हो जाती है, वो वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो उनमें से एक बंदा नहीं उठता क्योंकि उसको किसी सांप ने काट लिया था, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर सब उसको वहीं छोड़ के आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उनको माफिया पकड़ लेते हैं। माफिया उन सबको अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। उनमें से एक बंदा कपड़े उतारने के लिए मना करता है तो माफिया लोग उसको गोली मार देते हैं। डर के मारे सारे बंदे अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। माफिया उन सबको चेक करते हैं कि उनके पास कोई पैसा या कोई सामान तो नहीं है। फिर वो उस लड़की को भी कहते हैं अपने कपड़े उतारने के लिए। वो लड़की पम्मे के पीछे आके खड़ी हो जाती है। पम्मा उन माफियों को बोलता है कि ये लड़की है, ये कपड़े नहीं उतारेगी, जिससे माफिया पम्मे को बहुत मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। माफिया के जाने के बाद पम्मे के दोस्त पम्मे को उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और कुछ देर बाद फिर से आगे चलने लगते हैं। उनके ग्रुप में एक बाप बेटा भी होता है। उस बच्चे को बहुत प्यास लगी होती है और उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता है। बच्चे के पापा सब लोगों से पानी मांगते हैं पर किसी के पास पानी नहीं होता और ना ही कुछ खाने को होता है। पम्मा कहता है कि मैं पानी लेके आता हूँ। पम्मा पानी ढूंढने जाता है पर उसको कहीं नहीं मिलता। बाद में उसको एक नदी मिलती है। पम्मा वहाँ से पानी ला रहा होता है पर तब तक वो बच्चा मर गया होता है, जिससे सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सब लोग चलने लगते हैं और वो सब जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जंगल की दूसरी तरफ एजेंट के बंदे होते हैं। वो उन सबको होटल ले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो सब 3 से 4 दिन रहते हैं। अगले दिन एजेंट के बंदे उन सबको मैक्सिको का बॉर्डर पार करवाते हैं। मैक्सिको का बॉर्डर पार करने के बाद पम्मा अपने घर पर फ़ोन करता है और बताता है कि मैं मैक्सिको पहुंच गया हूं। पम्मे के घर वाले बहुत खुश होते हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो सबको एक एक करके बुलाते हैं और उनसे उनका नाम और उनकी एजेंसी का नाम पूछते हैं। फिर वो लोग अपने बंदों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि उस बंदे की पेमेंट आ गई है कि नहीं। अगर उस बंदे की पेमेंट आ गई होती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही कर करके सब लोगों की पेमेंट आ गई होती है और वो सबको छोड़ देते हैं, पर पम्मे के एजेंट ने उनको पैसे नहीं दिए होते, जिससे वो लोग पम्मे को गोली से मार देते हैं, जिससे पम्मे के सारे दोस्त बहुत रोते हैं और पम्मा वहीं पर मर जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तभी सारे लोग कहते हैं कि कभी भी 2 नंबर के रास्ते से दूसरे देश नहीं जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर न्यू पंजाबी मूवीज आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।